आ गया ना फॉर्मूला, और सॉल्व तो कर ही लोगे। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन तो एकदम ही सारा सिंपल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट में 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 4p3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही है, राइट। फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस ये n टोटल। अरे 4 में से 3 सेलेक्ट करोगे ना, 3 में से 4 सेलेक्ट, हाँ जो पहला होगा वो है। यहाँ पे भी जो पहला है वही है ना, ये पहले आ रहा है और फिर ये आ रहा है। इसी चीज को ऐसे लिखा है 4,3, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मैं 3 में से 4 सेलेक्ट ही कैसे कर सकता हूँ। हमेशा पहला नंबर क्या होगा, बड़ा, जो बड़ा है वही है, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, और नीचे तो 1 फैक्टोरियल 1, विच इज मतलब आंसर इज 20%। ऐसे ही अगर मैं ये थर्ड वाला कर दूं, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है 7p5, मतलब ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक। 7 फैक्टोरियल को हम 7, हाँ चलो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 7 में अच्छा 5 2 फैक्टोरियल कर लेगा, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, so that 210 2520 ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये दिया हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों जगह फॉर्मूला लगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या दिया है, n प्लस 1 p3 इज इक्वल टू n p। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम। देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को देखो, n प्लस 1 बड़ा कि n बड़ा, तो n प्लस 1 को n में कन्वर्ट करो, तो पहले तो आ जाएगा n प्लस 1। अब n प्लस 1 में अगर एक कम हुआ तो n आएगा, देखो n फैक्टोरियल हो गया कन्वर्ट, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4। अब मुझे बताओ n माइनस 4 और n माइनस 2 में बड़ा कौन सा है, n माइनस 2 को n माइनस 4 में कन्वर्ट करो, ठीक। तो ये तो हो गया n प्लस 1 अपॉन n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, एक कम होगा तो n माइनस 3, और एक कम होगा तो ये फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 4 कैंसिल, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो यहाँ तो n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस, यहाँ आएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6, ठीक। ये हो जाएगा 0 n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस n माइनस, सो n स्क्वायर माइनस ये माइनस 6 हो जाएगा 6n प्लस 5, ये n माइनस n, सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं इक्वेशन, ठीक।
जाएगा -5 -1 n -5। ठीक, ये तो सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल। देयरफॉर n is equal to 5 or n is equal to 1, but n कैसे माइनस दोनों को, but n cannot be 1। क्यों नहीं 1 हो सकता? क्योंकि अगर 1 होगा तो ये 2p3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1p4। हम एक में से 4 ऑब्जेक्ट तो नहीं सकते, मतलब यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 -4 क्या हो जाएगा? दैट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं 5 डालता हूँ तो कहीं पे भी माइनस। ठीक, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ठीक, समझा? बिल्कुल ऐसे ही है, ये थर्ड भी और ये सेकंड भी बिल्कुल वैसे ही है ना। कौन सा सॉल्व करो, सेकंड करो या थर्ड करो? थर्ड का बिल्कुल सेम स्टेप करना है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, n -1 फैक्टोरियल। मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, n -1 -3 फैक्टोरियल। ठीक, ऊपर n फैक्टोरियल आ गया, नीचे n माइनस r, फिर इस टू। अब इसका लगाएंगे, क्या होगा इसका, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 -3 फैक्टोरियल। ठीक, इज इक्वल टू 5/12। n माइनस r, तो n-1, n तो n-1 है, n की जगह तो n-1 है। ठीक, तो ये हो गया n-1, नीचे n-4। इसको मैं इंटू कर देता हूँ, डिवाइड को इंटू कर देता तो उल्टा हो जाता है। तो ये n-2 ऊपर चला जाएगा और n+1 नीचे आ जाएगा। ठीक, देखो अब ये n-1 और n+1, अब इन दोनों के हिसाब किताब, ये n-1 और n+1 कौन सा पड़ा है, तो n+1 को n-1 में कन्वर्ट कर, ये हो जाएगा n+1, एक कम करेंगे तो n और एक कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, है ना, ये दोनों कैंसिल होगा। अब ये n-4 और n-2 कौन सा पड़ा है, n-2 इंटू एक कम किया तो n-3 और एक कम किया तो n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ ऑलरेडी n-4। समझ में आया? ऐसे करने से हमारे सारे फैक्टोरियल खत्म हो गए, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा n² - 5n + 6। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n² + n इज इक्वल टू 5/12। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है, ये 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 12n² - 60n + 72 इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5n² + 5n। ठीक, ये इधर आया तो 12 - 5 क्या हो जाएगा, ये 5n यहाँ के -5 हो जाएगा, तो ये -60 और -5 -65 + 72 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं, हो जाएगा ये सॉल्व आगे। ठीक,
तो अगेन अगर नेगेटिव आया या फ्रैक्शन में, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। मतलब कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हो गए। 9 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने सेलेक्ट करने हैं 9 में से, और सिर्फ सेलेक्ट करने के अरेंजमेंट भी, मतलब अगर ऑर्डर अलग होगा तो भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले डिजिट तो सेलेक्ट करोगे, पहले मैं बोलता हूँ 1 2 3, तो 1 2 3, पहले 3 डिजिट सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। 3 डिजिट कोई भी 3, पहले तो कोई 3 करोगे कि नहीं। अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले तुम बोलोगे नहीं चलो हाँ पहले मैं 1 लेती हूँ, फिर 2 लेती हूँ और 3 लेती हूँ, फिर मैं इससे नंबर बनाऊंगा, है ना। और सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब मैं पहले 1 2 3 को करता हूँ, या 2 1 3 करता हूँ, या फिर 1 3 2 करता हूँ, या फिर 3 2 1 करता हूँ। ये सब अलग है क्या, सेम है। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे नॉम, फिर उसके बाद मैं दूसरे 3 सेलेक्ट करूंगा 1 2 4, फिर मैं दूसरे 3 सेलेक्ट करूंगा 1 2 5, और इनके भी 6 अरेंजमेंट होंगे सब। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे 9 में से 3 को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एंड नो रिपीटेशन, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, राइट। सिंपल 3 digits out of 9 can be selected and arranged, selected and arranged in 93 ways, that is equal to 9 factorial on 9 minus 3। 9 minus 3 क्या होता है, तो फिर 9 को 6 में कन्वर्ट कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, कैंसिल, क्या हो जाएगा 72 इंटू 7 तो 50। ठीक। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना नॉन रिपीटेशन में लगता है, ये जो फॉर्मूला है ये अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो ही लगता है, अगर डिजिट रिपीट हो सकता है तब ये फॉर्मूला नहीं लगता है, तब हमको नॉर्मल मेथड से क्या करना है, फर्स्ट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज। अच्छा फर्स्ट डिजिट मतलब मैं बोल रहा हूँ 100 डिजिट बोल रहा हूँ, 10 डिजिट बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अगर इसमें 0 होता तो 100 वाली डिजिट में 0 नहीं हो सकता, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं, वो वाला तो उसमें जो रिपीट नहीं होता है तो होता है ना, दो फॉर्मूला जब रिपीट नहीं होता है तो ही होता है। मैंने जिसको पहले सेलेक्ट किया फिर से वापस उसको नहीं सेलेक्ट करना, मुझे 9 में से 3 सेलेक्ट करना, एक 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, 1 1 1 नहीं, समझ में। मुझे 9 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया जो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है वो दूसरे से सेलेक्ट हो सकता है, तो फिर उसमें नहीं लगता है, फिर हम वो वाला मेथड फॉलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन अभी मैं क्या बताने चाह रहा था, अगर 3 डिजिट नंबर है और अगर 100 डिजिट में 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, रहेगा वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, अभी तो 0 है नहीं, ठीक है, पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड डिजिट क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, तो सेकंड डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन अगेन 9 ways, थर्ड डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन अगेन 9 ways,
ठीक. So total number of selection, the total number of ways in which 3 digit can be formed, 3 digit number can be formed क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको फर्स्ट डिजिट भी सेलेक्ट करना है एंड सेकंड भी करना है एंड थर्ड भी करना है, सो मल्टीप्लाई कर दो कितना 7. ठीक, सिंपल. तो अब ये याद रखना, परम्यूटेशन अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एक ही ऑब्जेक्ट को मैं 2 बार 3 बार सेलेक्ट कर सकता हूँ तो परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि हमको वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही करना है. या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 9p1, सेकंड इन 9p1, थर्ड इन 9p1, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है. 9p1 है ना, 9p1 इज 9 नहीं आएगा. ठीक, okay. देखो next question, from a committee of 8 person, in how many ways you can choose a chairman and a vice chairman, assuming that one cannot hold more than 2 positions? मतलब सिंपल, मुझे यहाँ पे कमेटी में 8 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, राइट. अब 2 लोगों को सेलेक्ट करना, मैंने ए को सेलेक्ट किया और बी को सेलेक्ट किया. ए को प्रेसिडेंट बनाया, बी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, या पहले मैंने बी को सेलेक्ट किया और ए को सेलेक्ट किया, बी प्रेसिडेंट बना और ए वाइस प्रेसिडेंट. क्या ये दोनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है ना, जो पहला है वो प्रेसिडेंट बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? तो ऑर्डर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? मतलब परम्यूटेशन लगेगा. सिंपल. क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का आंसर बस यही लाइन लिखनी है आपको वापस, अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, मतलब 2 लोग सेलेक्ट करने हैं. And order is important. A chairman and a vice chairman out of कितने हैं टोटल? 8 persons can be selected in how many ways? Can be selected in how many ways? 8 2 ways. ठीक? That is equal to 8 factorial upon 8 minus. क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों को? 8 में से 2 को सेलेक्ट करना और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना. ठीक, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल. We can do this in 56, right? In how many ways? 56 ways. Second, अच्छा अगर इसी में बोला होता कि 8 लोगों में से मुझे 2 बैट्समैन सेलेक्ट किया, तो मैंने ए को सेलेक्ट किया, बी को सेलेक्ट किया, ए भी बैट्समैन, बी भी बैट्समैन, ऑर्डर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ए फिर बी या बी फिर ए, दोनों ही तो बैट्समैन है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट. तो ये पी की जगह में लिख देता था सी. ये तो हमको मालूम है कि ये पी वाला ही एक्सरसाइज चल रहा है ना, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ी बोलेगा कि ये 7.3 का क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के समझना पड़ेगा. जब ये कॉम्बिनेशन लगाना है, दोनों के क्वेश्चन एक जैसे हैं, वैसे तो अलग भी हैं, बट कभी कभी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे. अब देखो सेकंड में क्या दिया, ऑब्वियसली हम पी बात कर रहे हैं तो पी ही होगा इसमें भी. सी को अभी तक सीखा ही नहीं, इस एक्सरसाइज में तो नहीं आएगा, बट डिफरेंस मैं बता रहा हूँ. ठीक है ना, देखो 12% इन हाउ मेनी वेज कैन चूज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर. देखो 4 लोग हैं, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है मुझे. एक प्रेसिडेंट करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट, तीनों चारों अलग अलग पोस्ट हैं. तो जिसको मैं पहले प्रेजेंट करूंगा वो प्रेसिडेंट होगा, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होगा, तीसरा सेक्रेटरी होगा, चौथा ट्रेजरर होगा. अगर मैं इसको उल्टा सीधा कर देता हूँ तो डिफरेंट हो गया. मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल है, मुझे कितने सेलेक्ट करना है? 4 आउट ऑफ 12. और सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, अरेंज भी करना है. दिस कैन बी डन इन 12 more ways. बस इसको सॉल्व करो. 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 होता है 8, तो ये 12 को 8 तक लेके जाओ. 12 ×
11 into 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial. ये 8 factorial कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 132 1320 into 9, क्या आंसर आएगा? 11,880, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट अलग रिंग्स है, डिफरेंट रिंग can be worn in 4 finger with at most 1 in each finger। मतलब एक ही फिंगर में दो रिंग नहीं पहन, मतलब मैं 3 रिंग सेलेक्ट करता हूँ, पहली वाली को इसमें डालता हूँ, दूसरी को इसमें डालता हूँ, तीसरी को इसमें डालता हूँ, या इन्हीं 3 में से तीसरी वाली को इसमें डालता हूँ, पहली वाली को इसमें डालता हूँ। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं? रिंग नंबर 1, अरे भाई ये 3 उंगली, ठीक, ये 3 उंगली, रिंग नंबर 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, या फिर यही 3 उंगली है, यही 1 2 3, 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, ये अलग नहीं, ये अलग नहीं दिखेगा क्योंकि 3 अलग अंगूठी है ना, एक ब्लू कलर की अंगूठी, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की, ऐसा है 3 डिफरेंट रिंग, ठीक है। और कितने फिंगर में पहननी है हमको? 4 में, अंगूठे में नहीं पहननी, बोला हमको 4 में से कोई 3 उंगली सेलेक्ट करनी है, और उसमें भी रिंग, इसमें 1 2 3 डाला या इसमें 2 3 1 डाला, ये अलग है, मतलब सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट करके क्या करना है, अरेंज भी करना है। मतलब 4 उंगली में से कितनी उंगली सेलेक्ट करनी है? 3, और फिर अरेंज भी करनी है, क्या होगा? ठीक है ना, तो यही लिखना है पूरा, देखो 3 different rings can be worn in 4 fingers in 4 3 ways, समझ में आया? This is equal to 4 factorial upon 3 factorial, 4 minus 3, ठीक, which is equal to 4 into 3 into 2 into 1 upon 1 factorial, 1 factorial तो 1 ही होता है, तो आंसर 24 ही आएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, you have to find the variable, वैसा ही है जैसा वहाँ पे n निकालना था, यहाँ पे r निकालना है, वहाँ n निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है? r निकालना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। 10th का मैं फर्स्ट करता हूँ, क्या दिया यहाँ पे, 5pr is equal to 2 into 6er minus 1, फॉर्मूला लगा था सिंपल। फॉर्मूला क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में तो यही आएगा 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक, 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, न्यूमरेटर में ये आएगा 6 फैक्टोरियल, और इस दोनों को माइनस कर दो, 6 माइनस r माइनस 1, मैं यहाँ ब्रैकेट डालूंगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन वाला साइन चेंज हो, इस होल फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस r और ये प्लस 1 होगा, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मतलब ये 7 माइनस r फैक्टोरियल होगा, समझ में? अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कौन सा बड़ा है? 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जिससे हमारा 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये 5 माइनस आर और 7 माइनस आर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, कौन सा बड़ा है? मतलब 7 माइनस आर ही तो बड़ा है ना, मतलब अगर आर का वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 3 होगा, 7 माइनस 2 5 होगा, 7 माइनस आर इज बिगर,
तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 7 माइनस आर, एक कम किया तो 6 माइनस आर, मतलब एक माइनस ही करना ना, और एक कम किया मतलब हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आंसर। तो अब सारे फैक्टोरियल खत्म, अब हमारा एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तो 1 ही बचा, यहाँ 12, और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 7r माइनस 6r प्लस 42 इज इक्वल टू 12, 12 इधर आएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं क्या आएगा, ऐसे 10 और 3, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मतलब x माइनस 10 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 3। अब जरा एनालाइज करो कि यहाँ पे वैल्यू 3 हो सकती है, 3 हो सकती है। देखो यहाँ 3 रखूंगा तो 5p ठीक है, यहाँ 3 रखूंगा तो 6p ठीक है। अगर मैं 10 रखता हूँ तो 5p 10 तो पॉसिबल नहीं ना, 5 में से 10 चीज कैसे सेलेक्ट करें, ऑलवेज n मस्ट बी ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 10 cannot be 10, x cannot be 10, x will be 0, ठीक। ये दोनों भी ऐसे ही, बताओ कौन सा सॉल्व करूं, सेकंड सॉल्व करूं, थर्ड सॉल्व करूं, क्या करूं, थर्ड। देखो फिर यहाँ पे रेशियो कैसे है, चलो करो सेकंड एंड थर्ड दोनों करो। देखो एक्सरसाइज 7.4 में क्या है, परम्यूटेशन when all objects are not different। अभी इस एक्सरसाइज में हमने जो भी पढ़ा ना उसमें तो सारे ऑब्जेक्ट अलग थे ना, जैसे कि हमको डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सारे के सारे अलग अलग डिजिट्स हैं ना, कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे तब तो वो कॉन्सेप्ट लगाया हमने, अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे मतलब परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब ऑब्जेक्ट सिमिलर है ना, मतलब परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर ऐसा दिया है इफ से सीधा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, 6 रेड बॉल 4 ब्लू बॉल 3 ब्लैक बॉल are to be arranged, are to be arranged, this can be done, this can be done। देखो ये जो 6 रेड बॉल है ना, ये एक जैसी है ना, 6 के 6 एक जैसी है, 6 के 6। तो इसमें से मैंने पहली सेलेक्ट की, दूसरी सेलेक्ट की, तीसरी सेलेक्ट की, चौथी सेलेक्ट की, या पहले पहली सेलेक्ट की फिर दूसरी सेलेक्ट की, ऐसा कुछ फर्क है ना, तो इसका बिल्कुल अलग ही मेथड है। कितने हो गए टोटल 13 बॉल्स, तो 13 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड बाय रेड बॉल कितनी है 6 के 6 सिमिलर है, इसको डिवाइड कर दो 6 फैक्टोरियल, ये ब्लू बॉल भी 4 है, चारों के चारों सिमिलर है, और डिवाइड कर दो मतलब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये 3 बॉल ब्लैक कलर की सिमिलर है, 3। सिंपल सा मैथड, समझ में। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है
सिमिलर कितने, ये 6 सिमिलर है तो 6 फैक्टर्स, ये 4 भी सिमिलर है तो 4 फैक्टर्स, ये 3 भी सिमिलर है तो 3 फैक्टर्स। समझ में आया? यही है, छोटा सा एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन। देखो क्या दिया, इन हाउ मेनी वेज 3 व्हाइट 4 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल। क्या दे दिया, बॉल की जगह मार्बल। सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, वेरी सिंपल, दिस कैन बी, मतलब मैं सिर्फ दिस कैन बी डन लिख रहा हूँ, आप एग्जांपल में लिखता है, आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट करो। 3 व्हाइट 4 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल कैन बी अरेंज इन, टोटल कितने हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन व्हाइट कितना है, मतलब 3, व्हाइट 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, रेड 4 बार रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, और ये 1 तो 1 बार, मैं 1 नहीं भी लिखूं तो भी चलता है, बट ठीक है 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, इतना तो मुझे याद है, ये कट गया 6 और 6 कट गया, क्या हो गया 40 और 7 280। वेरी सिंपल, ऐसे ही 3 क्वेश्चन है बस, सिंपल ऐसे टाइप के। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसमें देखो रूट में कितने लेटर है, 4 लेटर है, मतलब 4 फैक्टोरियल। इसमें से क्या कोई लेटर सिमिलर है, कितनी बार वो रिपीट हो गया, इसको सॉल्व कर लो। बनाना टोटल कितने लेटर है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इन बनाना a is repeating 2 times, नहीं 3 times, and n is repeating, therefore total number of arrangement, total कितने 6 फैक्टोरियल, a repeat 3 times, इसके लिए 3 फैक्टोरियल से, n repeat 2 times, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन वर्ड बनाना हम लिखेंगे क्या, इन वर्ड बनाना a repeats 3 times, n repeats 2 times, and total number of letters 6, total number of letters 6, out of which a repeat 3 times and n repeat not n। जैसे कि पाइन एप्पल है, चलो मैं पाइन एप्पल फोर्थ वाला पाइन, मैं पूरा लिख के बताता हूँ पाइन एप्पल कैसे लिखेंगे, इन वर्ड पाइन एप्पल, there are how many letters, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 letters, out of which क्या क्या रिपीट हो रहा है, E repeats how many times, E repeats 2 times, B repeats 3 times, और बस, therefore total number of arrangement will be equal to, total letter 9 है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन E repeat 2 टाइम, मतलब ये 2 सिमिलर है, इनको अरेंज करने से कोई डिफरेंस, इनकी पोजीशन को अरेंज करने से कोई डिफरेंस, और 3 रिपीट, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 1 था, ये बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, now exercise 7.5, last exercise, this is based on combination। अभी कॉम्बिनेशन क्या होता है, see are objects out of n can be selected such that
order is not important, such that order is not important. अगर order important नहीं है, in how many ways? In N C R A, right? अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, can be selected in N C R, या फिर मैंने C लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया N comma. This is combination. अब combination का फॉर्मूला क्या है? N C R is equal to, अच्छा पहले बताओ परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? NPR का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे भी वही आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, साथ में डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल भी डाल दो. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया किसका? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ n C R is nothing but NPR divided by R. वही फॉर्मूले में R फैक्टोरियल आ गया ना डिनोमिनेटर में. ठीक, जो भी आंसर आएगा उसको R फैक्टोरियल से डिवाइड करो, या फिर ये R फैक्टोरियल इधर चला गया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, NPR is equal to, ये R फैक्टोरियल यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R फैक्टोरियल इनटू NC. ठीक, ये रिलेशन है, दोनों एक ही चीज है, दोनों R को इधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया. दिस इज रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR. मतलब अगर n का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू 4 है, तो 10p4 is equal to 4 फैक्टोरियल into 10c. दोनों का आंसर सेम. ठीक, अच्छा ऑल्सो एक चीज और नोट कर लो, NCR is equal to NCN माइनस. दोनों का आंसर हमेशा सेम है. मतलब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो. मैं बोलता हूँ 10C3, तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. अब ये 10 माइनस 3 क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है बोलने में. मतलब ये n माइनस आर बोल रहा हूँ ना मैं, तो फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला सिंपल सा. क्या नया काम किया मैंने? क्या नीचे नहीं समझ में आया तुमको? ये फॉर्मूला लगाओ. अगर मैं तुमको ये फॉर्मूला लगाने के बोलूं 10C3 करने को, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल. 10 माइनस 3 क्या होता है? और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 7. ये दोनों सेम ही है. पॉइंट समझ में आ रहा है? ये r है और ये n माइनस r. अगर मैं r लूंगा तो यहाँ r और यहाँ n माइनस r आएगा, और अगर मैं n माइनस r लूंगा तो पहले n माइनस r फिर r आ जाएगा. इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉइंट समझ में आया? तो अगर मैं लेता हूं समझो 20C5 और 20 माइनस 5 क्या होता है? तो 20C15. इन दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर में तो 20 फैक्टोरियल आएगा, इसमें 5 और 15 आएगा, और इसमें 15 एंड 5 आएगा. समझ में आया? ऑल्सो
अगर कभी ऐसा दिया है NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ऐसा दिया है इसका मतलब क्या होता है? देन और A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू N माइनस, या तो ये दोनों सेम है ना? मतलब अगर मैं बोलता हूँ 10CA इज इक्वल टू 10CB, अगर मैं देखो ये ऐसा भी हो सकता है 10C3 इक्वल टू 10C3, मतलब A और B इक्वल। ये ऐसा भी हो सकता है 10C3 और 10C7, ये तो इक्वल होता है। समझ में? इतनी देर बाद कलर चेंज हुआ, मैं कितनी देर पहले लगाया। चलो ठीक, चलो आगे फिर कल